बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शफ़क़त रसूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको इस चैनल पर कंप्यूटर टिप्स, मोबाइल ऐप टिप्स और लैंड रिकॉर्ड, महकमा माल, पटवार के मुतल्लिक़ मालूमात मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में आपको शेड्यूल फ़ीस, इंतकालात, फ़रदात बराए माली साल 2022-23 के बारे में मालूमात फ़राहम की जाएंगी। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शुक्रिया। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल फ़ीस, इंतकालात बराए माली साल 2022-23, शेड्यूल फ़ीस इंतकालात बज़रिया एक्सप्रेस सर्विस, फ़र्द फ़ीस शेड्यूल बराए माली साल 2022-23। इसके अलावा हम मज़ीद मालूमात बराए इजरा फ़र्द और इंतकाल और इसको फ़ीस को जमा करवाना कैसे है, और हम हमारी वेबसाइट, हेल्पलाइन और ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम जो है ना शेड्यूल के बारे में। अब ये शेड्यूल क्या होता है कि जो एक शेड्यूल होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दिया जाता है कंप्यूटर सेंटर को, पटवारी को, और ये है कि शेड्यूल में एक मौजे का या चेक का एक डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि ये जो है किला या ये जो मुरब्बा है इसका ये रेट है, इससे काम पे जो है ना आप नहीं ख़रीद सकते या बेच सकते। तो उस हिसाब से जो है ना वो फ़ीसें बनती हैं। मिसाल के तौर पे ये है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे आपका एरिया है, वहाँ पे ज़रूरी ज़मीन जो है ना फ़ी एकड़ उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए। तो आप जो है गवर्नमेंट का रेट जो मैं आपको बता रहा हूँ 10 लाख रुपए गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है। तो आप जो है जब कंप्यूटर सेंटर पे जाएंगे या पटवारी के पास जाएंगे तो 10 लाख से कम में नहीं लिखवा सकते। 10 लाख या उससे ऊपर की वैल्यू ही आपके जो है ना वो कंप्यूटर में एंटर होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ फ़ी एकड़ की। इस हिसाब से भी अगर हम मरले की बात करेंगे, हम सपोज़ मरला जो है गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल में है कि 40,000 से कम मरला जो है आप लिखवा नहीं सकते। चाहे मार्केट वैल्यू 1 लाख हो, 2 लाख हो, तो उसमें यह है कि आपके खाते में, आपके किले मुरब्बे में अगर वो एरिया आ रहा है तो आप उस हिसाब से लिखवा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि बै ज़बानी इंतकाल की तरफ, यानी कि अगर आप ज़बानी इंतकाल करवा रहे हैं, बै ज़बानी का जिसमें आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी, आप जो है रकबा ख़रीद रहे हैं। जो रकबा ख़रीद रहा होता है उसको हम मुश्तरी कहते हैं, जो रकबा दे रहा होता है उसको हम जो रकबा दे रहा होता है उसको मुश्तरी बोलते हैं, और जो रकबा ख़रीद रहा होता है उसको बाया बोलते हैं। अब ये है कि टोटल जो वैल्यू होती है उसके ऊपर 3% का चालान बनता है। वो जो बजीमा होता है मुश्तरी, उसको 32A का चालान कहते हैं। एक चालान आपने ये पे करवाना होता है, दूसरा चालान जो है वो ज़िला कौंसल की फ़ीस होती है जी, ये भी मुश्तरी के ज़िम्मे है। ये 1% का चालान होता है। टोटल फ़ीस होगी आपके पास 4%। उसके बाद जो मुश्तरी है जो रकबा ख़रीद रहा है, अगर तो वो फैलर है तो उसको FBR 236K सेक्शन का चालान होगा, वो 2% जमा कराना होगा। अगर मुश्तरी रकबा जो ख़रीदने वाला है वो नॉन फैलर है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको टोटल वैल्यू का 7% पे करना होगा। दोबारा से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। मुश्तरी के ज़िम्मे जो रकबा ख़रीद रहा है 236K सेक्शन का चालान है। अगर तो फैलर है तो उसके ऊपर 2%, अगर नॉन फैलर है तो फिर 7% का चालान उसको जमा करवाना होगा। इसी तरह अगर जो है वो बाया जो रकबा देने वाला है वो फैलर है तो उसको 2% का चालान, अगर नॉन फैलर है तो 4% का चालान जमा कराना होगा 236C सेक्शन का। ये आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। जो बाया है वो 236C जमा कराएगा, जो मुश्तरी है वो 236K जमा कराएगा। और जो सर्विस सेंटर के जो चार्जेस हैं वो 700 रुपये होते हैं। और जो कुल फ़ीस है वो शेड्यूल के मुताबिक टोटल काउंट हो जाएगी। नॉन फैलर के लिए टोटल जो है बन जाएगी 15%, और जो फैलर है वो है 5 और 2 7% की आपको रियायत हो जाएगी, यानी कि 15 में से 7 के टोटल 8% फ़ीस जो है ना आपको पे करना पड़ेगी। तो ये बात आप लोगों ने इंतकाल करवाने से पहले ये सारी चीज़ें ज़हन में रख लेनी। उसके बाद आ जाता है जी हिबा जायज़ वारसान। हिबा जायज़ वारसान जो है इसकी अंदराज फ़ीस जो है वो मिस्त्री के ज़िम्मे 300 रुपये होती है, और सर्विस चार्जेस जो है वो 700 होते हैं। टोटल फ़ीस जो है ना वो 1000 होती है।
हिब्बा जायज़ वारसान में 2-3 कैटेगरियाँ हैं, बल्कि 4 कैटेगरियाँ आप इसको कह सकते हैं। यानी कि जो वालिद है अपने बेटों को कर सकता है, बेटी को कर सकता है, ठीक है ना। बेटे जो हैं या बेटियां वो अपने वालिद को भी कर सकती हैं हिब्बा, और वालदा को भी कर सकती हैं। इसी तरीके से जो बीवी है अपने खाविंद को हिब्बा कर सकती है, जो खाविंद है वो अपनी बीवी को हिब्बा कर सकता है। एक और ऑप्शन भी है कि जो दादी है अपने पोतों को हिब्बा कर सकती है, इन केस कि उसका जो बेटा है उसकी डेथ हो गई हो, उसके बेटे की वफ़ात हो गई हो। अगर उसका बेटा ज़िंदा है तो फिर दादी डायरेक्ट पोतों को जो है वो हिब्बा नहीं कर सकती। तो ये जायज़ वारसान में आपके जो है बीवी, आपकी वालिद वालदा, ये जायज़ वारसान में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हिब्बा गैर वारसान होता है, यानी कि आपके जो है वो गैर वारसान जो डिक्लेयर होते हैं उसके लिए भी वही फ़ीस है जो बेज़बानी की होती है, यानी कि 3% 32A का चलान, 1% ज़िला कौंसल, 2% फाइलर के लिए जो है 236K का चलान मुश्तरी के लिए, और 7% जो है वो नॉन फाइलर के लिए जो मुश्तरी है 236K का चलान। इसी तरीके से जो है वो FBR जो है वो 236C बाया के लिए वह है 2% का चलान, और नॉन फाइलर के लिए 4% का चलान। 700 रुपये जो है ये सर्विस चार्जेस होंगे, और टोटल जो वैल्यू बनेगी ये शेड्यूल के मुताबिक जो भी फ़ीस आपकी बनेगी वो आपको पे करना होगी। आगे आ जाते हैं हम विरासत की तरफ। जो विरासत है, जो बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाता है, डेथ हो जाती है, जिसकी वफ़ात हो जाती है, तो उसकी विरासत जो है वारसान में से कोई भी बंदा विरासत करवा सकता है। तो उसके जो सर्विस चार्जेस या टोटल फ़ीस है वो 1000 रुपये होती है, ठीक है। उसके बाद आर्डन का इंतकाल है। अगर आप लोगों ने कोई कर्ज़ा लेना है, कोई लोन लेना है किसी भी बैंक से, और जो है बैंक के नाम ज़मीन करवानी है, आर्डन का इंतकाल है, तो उसके लिए भी जो सर्विस चार्जेस और टोटल फ़ीस है वो 1000 रुपये है। इसके बाद यह है कि अगर आप लोगों ने बैंक क्लियर करवा दिया है, रिडम्पशन करवाना चाहते हैं, बैंक क्लियर करवाना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ़ाक़ाड़न का इंतकाल। तो उसकी फ़ीस जो है वो भी 1000 रुपये है, 300 जमा 700 रुपये, टोटल 1000 रुपये हो जाती है। उसके बाद जो तकसीम का इंतकाल है, यानी कि आप जो है एक वंडा था उसमें काफ़ी लोग थे, उन्होंने बामी जो है वो तहसीलदार के पास या AC साहब के पास या सिविल कोर्ट में केस करके अपने वनडे अलग-अलग करवा रही हैं, तो उसकी फ़ीस भी जो है वो 1000 होगी। और वनडे की फ़ीस जो है ना बामुताबिक जो है वो जो है रेवेन्यू रूल्स है उसके हिसाब से आपको वो पे करना होगी। बामुताबिक शेड्यूल जो वंडा जात की फ़ीस होती है वो सिस्टम डिफ़ाइन कर देता है कि 500 फ़ी वंडा है, 700 है, ये 1000 है, उस हिसाब से जो है ना वो चालान बनेगा और आपको वहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो तकसीम का इंतकाल। उसके बाद तबादले का इंतकाल जो है उसके लिए भी वही फ़ीसें हैं कि यानी कि आपको मुश्तरी जो है वो 3% होगा। मुश्तरी इसमें आप बात ज़हन में रख रहे हैं, जो तबादला होता है वो दोनों साइडों से होता है, उनमें दोनों बाया भी हैं, दोनों मुश्तरी भी हैं। बराबर के रकबे का, बराबर की वैल्यू का जो तबादला कर रहे होते हैं, जैसे ये होते हैं कि आपस में खाते चेंज हो जाते हैं, तो उसकी भी टोटल वैल्यू हुई है जो बेज़बानी इंतकाल की होती है, तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो रकबा दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं वो पार्टीज़ आपस में बाउंड हो जाती हैं, दोनों का एक ही इंतकाल हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 1 एकड़ देना है, दूसरे ने 1 एकड़ एक जगह से लेना, दूसरे ने दूसरी जगह से लेना, यानी कि कब्ज़ा चेंज करना है, तो उसको हम तबादला कहते हैं। रकबा वही हो जाता है, यानी कि 1 एकड़ उस एक साइड फ़रीक A से और 1 एकड़ फ़रीक B से, तो टोटल जो है वैल्यू वो 2 एकड़ की बन गई। और आपको जो फ़ीस पे करना होगी वो 2 एकड़ के हिसाब से, जो शेड्यूल का रेट आ रहा होगा वो 2 एकड़ के हिसाब से आपको फ़ीस पे करना होगी, ठीक है जी। उसके बाद इश्तराक का इंतकाल है। इश्तराक का मतलब ये होता है कि आपके 5-6 खाते थे, 5-6 खातों में रकबा था, और आपने जो है ना वो कि इसको सिविल कोर्ट के ज़रिए या SMBR के थ्रू या जो भी लंबा प्रोसेस है उसके थ्रू आपने इश्तराक करवा लिया है, तो यानी कि इश्तराक के लिए भी जो है वो आपकी जो है वो 1000 फ़ीस काउंट होगी। इश्तराक के बाद यह है कि तकमील मुअद्दा मुख्तस डिग्री, आप डिग्री किसी सिविल कोर्ट के ज़रिए या हाई कोर्ट के ज़रिए AC ऑफिस से या DC की कोर्ट से जो है ना अपने नाम जो है ना डिग्री करवा लेते हैं, तो उसकी भी फ़ीस हुई है जो बेज़बानी की होती है, तो वो भी आपको उसी हिसाब से जो है वो 3% जो है वो 32A का चलान, 1% ज़िला कौंसल, 2% अगर आप 9 फाइलर हैं, 7% अगर आप फाइलर हैं। इस तरीके से मुश्तरी के लिए जो है वो ये फ़ीस ही है, और बाया के लिए यह है कि अगर फाइलर है तो 2% और नॉन फाइलर है तो 4% के हिसाब से फ़ीस चार्ज होगी।
नेम करेक्शन का या सेहत नाम की जो है वो सेंटर पे कोई फ़ीस नहीं होती, वो आपके विदाउट जो है फ़ीस आपका काम हो जाता है। उसके बाद ये है कि अगर आप जो है बग़ैर अपॉइंटमेंट के, बग़ैर बुकिंग के सर्विस सेंटर पे आ गए हैं तो उसके लिए आपको कुछ इजाफी चार्जेस पे करना होंगे। इजाफी चार्जेस क्या हैं कि आपको बै-ज़बानी हो जाए या हिबा जायज़ वारसान, हिबा गैर वारसान, वरासत, आर्डन, फाका आर्डन, तकसीम, तबादला, सब के इंतकाल के ऊपर 5,000 की एक्स्ट्रा फ़ीस आपको पे करना पड़ेगी। ये है एक्सप्रेस सर्विस चार्जेस फ़ी इंतकाल के। जहाँ पे आप जो है वो सिर्फ 700 रुपये सर्विस चार्जेस पे करवा रहे थे, अब आपको 5700 पे करना पड़ेंगे। 5700 आपको जो है वो लाजमी पे करना पड़ेगा। तो ये है कि अगर आप लोग ये एक्सप्रेस सर्विस नहीं लेना चाहते तो आप जो है वो घर बैठे बुकिंग भी करवा सकते हैं ऑनलाइन, मोबाइल ऐप के ज़रिए भी और टेलीफोन के ज़रिए भी जो है ना वो टाइम ले सकते हैं। तो एक्सप्रेस सर्विस जो है उसके चार्जेस हैं 5,000 रुपये फ़ी इंतकाल। उसके बाद जो है वो फ़र्दों का शेड्यूल आ जाता है। अभी फ़र्द जो नॉर्मल जो है सर्विस के ज़रिए आपने फ़र्द इशू करवानी है तो उसके क्या चार्जेस हैं, अगर आप एक्सप्रेस सर्विस के ज़रिए फ़र्द हासिल करना चाहते हैं तो उसके क्या चार्जेस हैं। तो नॉर्मल सर्विस के ज़रिए अगर आप ज़ाती रिकार्ड की फ़र्द लेते हैं, बै की लेते हैं, असूल कर्ज़ा की, पानी बिजली कनेक्शन की, या बै नामे की, या हिब्बे की, या ज़मानत की, तो उसके जो है सर्विस चार्जेस हैं 350 रुपये, 350 रुपीज़। और फ़ी खतूनी फ़ीस जो है वो 50 रुपये, यानी कि आपकी टोटल फ़ीस 400 रुपये होगी अगर आपकी कोई नॉर्मल फ़र्द है। इस तरीके से अगर आप बुकिंग नहीं करवाते, आपको टाइम नहीं था, आप सेंटर पे आ गए और बुकिंग टाइम भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको एक्सप्रेस की सहूलत दस्तयाब होती है जिसके एक्स्ट्रा चार्जेस 1500 रुपये होते हैं। 350 की बजाय आपको 1500 रुपये चार्ज होते हैं। तो जहाँ पे फ़र्द आपको 400 रुपये में मिल रही थी वहाँ पे आपको 1550 रुपये में मिलेगी। फ़ी खतूनी अगर आप खाते बढ़ते जाएंगे तो फ़ी खतूनी 50 रुपये ऐड होते जाएंगे। ठीक है, बाकी जो सर्विस चार्जेस हैं वो सेम ही रहेंगे। तो ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अगर आप नॉर्मल सर्विस ले रहे हैं तो आपको सर्विस चार्जेस 350 पे करना पड़ेंगे। अगर आप एक्सप्रेस सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो आपको जो है वो सर्विस चार्जेस 1500 रुपये के हिसाब से पे करना होंगे। उसके बाद ये है कि आप लोगों ने ये फ़ीस जमा कैसे करवानी है। जो है नए बंदे आते हैं वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें चालान तो मिल गया, अब हमने जमा कैसे करवाना है। तो यह है कि जो फ़र्द या इंतकाल का जो आपको कंप्यूटर सेंटर वाले चालान देते हैं वो कंप्यूटर सेंटर के अंदर ही पंजाब बैंक का काउंटर है, वहाँ पे जो है ना वो 3% का चालान जमा हो जाता है। वहाँ पे साथ ही आप जाएंगे ना, आपको कोई भी जो है वो राज रिकार्ड सेंटर का नुमाइंदा या जो सपोर्टिंग स्टाफ है या जो CRO है, कोई भी आपको गाइड कर देगा और आप जो है वो जाके वहाँ से पंजाब बैंक में जाके उसी कंप्यूटर सेंटर राज रिकार्ड सेंटर में जाके वहीं पे जो है वो बैंक ऑफ पंजाब का काउंटर है, वहाँ पे आप अपनी फ़र्द की फ़ीस या इंतकाल की फ़ीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद जो 1% का चालान है ज़िला कौंसल का, ज़िला कौंसल फ़ीस चालान जो है वो ज़िला कौंसल के ऑफिस से बनेगा। और ज़िला कौंसल जो है आप एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हर तहसील का जो है वो तहसील जो है ना ज़िला कौंसल आप कहते हैं भी तहसील कौंसल से बनेगा। ठीक है, आप सपोज़ आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका जंग है, जंग की एक तहसील आप 18 में है, ये शोरकोट में, अगर आप शोरकोट में है तो आपको तहसील शोरकोट से जो है वो ज़िला जो है वो तहसील कौंसल से चालान बनाना होगा। ठीक है, और ये जो है पंजाब बैंक या नेशनल बैंक में जमा होगा। ठीक है, और जो FBR फीस है ये नेशनल बैंक में होगी जमा। FBR जो 236 सेक्शन है या 236K 236C ये जो सेक्शन है इसका जो ऑनलाइन चालान है ये आपको नेशनल बैंक में पे करवाना होगा। इसके अलावा अगर आप फ़र्ज इंतकाल की फ़ीस आपकी जो है वो राज रिकार्ड सेंटर मौजूद बैंक ऑफ पंजाब में नहीं जमा करवा सके तो उसके अलावा आप जो है ऑनलाइन जैज़ कैश, इजी पैसा, UBL, ओमनी या किसी भी ऑनलाइन जो है ना बैंक ऐप इस्तेमाल करके भी जमा करवा सकते हैं। यानी कि ये कोई आपको ममानत नहीं है कि आपने लाजमी ही जो है वो पंजाब बैंक अकाउंट में ही जमा करवानी है। अगर आपके पास आपके जो है मोबाइल ऐप में पैसे हैं, जैज़ कैश में है, या आपके पास UBL ओमनी का अकाउंट है, या किसी भी बैंक की आप जो है ना ऑनलाइन ऐप है और आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप अपना जस्ट जो है वो
PSID जो है ना वो दे के अपनी जो है ना फ़ीस पे कर सकते हैं। तो ये नहायत ही आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आप जो है एक दो दफ़ा वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ीस जो है वो कैसे जमा करानी है। तो उसके बाद ये है कि कंप्यूटर सेंटर में या राजद कार्ड सेंटर में ये है कि अगर आप लोग फेलर हैं तो सिस्टम में उस बंदे का ID कार्ड दे के चेक कर किया जाएगा। तो अगर आपका जो है वो टैक्स पेयर जो है वो एक्टिव शो होगा तो फिर तो आप फेलर हैं। अगर इनएक्टिव शो होगा तो फिर आपको नॉन फेलर शो किया जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अगर आप इंतकाल कराने आए हैं तो आपने पहले अपने स्टेटस को चेक करना है, आप फेलर जो है वो एक्टिव हैं या नॉन एक्टिव हैं। अगर आप नॉन एक्टिव हैं तो आपको नॉन फेलर की फ़ीस ही पे करना होगी। अगर आप एक्टिव हैं तो फिर आपको फेलर की फ़ीस पे करना होगी। तो बेहतर ये है कि आप इंतकाल करवाने से पहले आप अपने आप को एक्टिव लाजमी करवा लें। ठीक है, मज़ीद मालूमात के लिए आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, www.punjab-zameen.gov.pk। इसके अलावा आप हेल्पलाइन पे भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन का नंबर है 042-111-222277। ये इसका नंबर है, आप नोट भी कर सकते हैं। गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, 0092-301-710-8328 पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।